एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक महिला रहती थी। राधिका बहुत ही सुशील और अपने पति आकाश से बेहद प्यार करती थी। हर साल की तरह इस साल भी वे करवा चौथ का व्रत करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि करवा चौथ की रात को एक भूतनी प्रकट होती है जो महिलाओं की बलि मांगती है, लेकिन राधिका ने इस बात को एक कहानी समझकर अनसुना कर दिया। राधिका ने पूरे दिन व्रत रखा और शाम होते ही उसने पूजा की तैयारी की। वे लाल साड़ी पहनकर अपने पति के लिए चांद की पूजा करने निकली। चांद निकलते ही उसने आकाश का हाथ पकड़कर चांद को देखा और प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही उसने चांद को देखा उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी। राधिका ने गांव की औरतों से सुना था कि अगर चांद को देखने के बाद कोई एक काला साया दिखे तो ये बहुत बुरा होता है। तभी अचानक एक तेज हवा चली और राधिका ने देखा कि एक काली सिलेटोर उसके सामने खड़ी है। वे बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा बसती हो। मैं तुम्हारी पूजा के लिए आई हूँ, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज सुनकर राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें किस चीज की तलाश है? राधिका ने डरते हुए पूछा। मैं तुमसे एक बलि मांगने आई हूँ, एक जीवन, एक आत्मा, वह बोली। राधिका का हृदय धड़क उठा। मैं किसी की बलि नहीं दे सकती, मैं सिर्फ अपने पति के लिए व्रत कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पति को मेरे बिना चैन नहीं मिलेगा। तुम जानती हो कि वे मुझसे प्रेम करता है, काली आकृति ने कहा। राधिका ने सोचा कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राधिका तुरंत वहां से भागी और अपने घर पहुंची। उसने आकाश को सब कुछ बताया, लेकिन आकाश ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी आंखों की थकान है, तुमने दिन भर व्रत रखा है, कुछ मत सोचो, उसने कहा। लेकिन राधिका का डर कम नहीं हुआ। रात बढ़ी और चांद की रोशनी ने पूरे गांव को जगमग कर दिया। अचानक राधिका को फिर से वही साया दिखा। वह अब उसके घर के पास आ गई थी। राधिका ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह औरत उसके पीछे थी। राधिका ने सोचा कि क्या वह सच में उसके पति को छूने आई है। तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना मैं तुम्हारे पति को छीन लूंगी, वह बोली। राधिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने आकाश को जगाया और कहा, वह फिर से आई है। आकाश ने कहा, क्या तुम उसे आमंत्रित कर रही हो? वह तुम्हारे डर को महसूस कर रही है। हमें कुछ करना होगा। दोनों ने मिलकर उपाय खोजने की सोची। आकाश ने पुरानी किताबों में देखा कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष पूजा करनी होती है। उन्होंने तुरंत सारी सामग्री इकट्ठा की और पूजा करने लगे। जैसे ही पूजा शुरू हुई, काली आकृति ने दरवाजे को धक्का दिया। राधिका ने देखा कि दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी। वह और आकाश दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने पूजा जारी रखी। राधिका ने पूरी श्रद्धा से मंत्र पढ़ते हुए किए। तभी वह औरत अंदर आई। उसका चेहरा अब एक भयानक रूप में बदल चुका था। उसने कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, ये तुम्हारी गलती है। अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगी। आकाश ने राधिका का हाथ थाम लिया और बोला, हम तुम्हें से नहीं डरने देंगे, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। राधिका ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें अपने प्यार से परास्त करेंगे। उनको दोनों हाथों में जलते हुए दीपक थे। जैसे ही दीपक की रोशनी फैलने लगी, काली आकृति चिल्लाने लगी, नहीं, यह संभव नहीं है। दीपक की रोशनी ने उसे घेर लिया। वे औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा, लेकिन उसका स्वर अब कमजोर हो रहा था। राधिका और आकाश ने एक साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा। आखिरकार उस काली आकृति ने जोरदार चीख मारी और हवा में उड़ गई। राधिका और आकाश दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। जब अगली सुबह हुई तो गांव में सभी महिलाएं राधिका और आकाश की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने समझा कि प्यार और विश्वास के साथ किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। राधिका ने सबको बताया कि डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। करवा चौथ का त्योहार अब उनके लिए सिर्फ एक व्रत ही नहीं रहा, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया, जिसमें उन्होंने सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचाना। इस घटना के बाद राधिका और काश ने हर साल करवा चौथ को एक और भी धूमधाम से मनाने का निश्चय किया, लेकिन अब वे ये भी जानते थे कि सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ वे हर अंधकार से बाहर निकल सकते हैं।
Thanks for watching. Please subscribe my channel and also like the video.